हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ केवीएस पीआरटी रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। आज ना मैं इस केवीएस पीआरटी के रिज़ल्ट को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ और जिसके बिहाफ़ पर आपको पता चल जाएगा कि जो केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट है, एग्ज़ैक्ट उसका समय वो कब तक जारी हो जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अ, अदर चीज़ों के ऊपर बात करें उससे पहले ना एक आरटीआई है जो काफ़ी समय से वायरल हो रहा है केवीएस पीआरटी के रिज़ल्ट को लेकर के। और इस आरटीआई के बिहाफ़ पर कुछ लोग ना वो ही अफ़वाह फैला रहे हैं जो पहले से फैलाते आ रहे हैं कि केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट इतने घंटे में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना? आपने को पहले पता होगा कि जो केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट था इसे लेकर के काफ़ी तरीके की अफ़वाहें उड़ रही थी, जैसे कि 27 घंटे में या फिर वो 24 घंटे में या फिर 1 वीक में। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि ये जो रिज़ल्ट है वो 1 वीक में आ जाएगा। अभी अ, जब केवीएस मतलब केवीएस के एनसीटी के हेडक्वार्टर पे जब ज्ञापन सौंपा गया था, जब वहाँ पर रोहित वैद्यवांश सर भी मिले थे बीटीसी वाले छात्रों के साथ। और जब बीटीसी वाले छात्रों के द्वारा जब ज्ञापन पत्र सौंपा गया था एनसीटीई के ऑफ़िस पर, हेडक्वार्टर पर, मतलब केवीएस के हेडक्वार्टर पर, सॉरी। तो वहाँ पर कहते हैं, तो उस लेटर के बिहाफ़ पर कुछ लोगों ने ये झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया था कि 1 वीक के अंदर आपका क्या होगा, इंटरव्यू मतलब जो आपका रिज़ल्ट है केवीएस पीआरटी का वो आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा, जो आपकी इंटरव्यू की डेट्स हैं वो भी अलॉट हो जाएँगी और मतलब कब तक हो जाएगा वो हो जाएगा अक्टूबर के लास्ट वीक तक, ठीक है ना? तो देखिए समय बीतता जा रहा है और आपको मैं आज डेट दिखाऊँ तो 7 अक्टूबर आज की डेट है, ठीक है? तो और वो 3 अक्टूबर को आई थिंक धरना प्रदर्शन था। हाँ, धरना प्रदर्शन नहीं, उसे ट्विटर कैंपेन था रिलीज़ की पीआरटी रिज़ल्ट को लेकर के। और वहीं पर बात करूँ तो उसी दिन 3 अक्टूबर को ही कुछ लोग बीटीसी के छात्र प्लस रोहित वैद्यवांश सर जो अध्ययन मिंत्रा के ओनर हैं, वो क्या गए थे वहाँ पर केवीएस के हेडक्वार्टर पर गए थे और उन लोगों ने केवीएस पीआरटी के मतलब उस केवीएस पीआरटी के रिज़ल्ट को रिलीज़ करने के लिए गुहार लगाई थी, ठीक है? और वहीं पर उस उनके द्वारा एक पत्र सौंपा गया था एनसीटीई के सॉरी केवीएस के ऑफ़िस पर। तो उसमें जो कमिश्नर को वहाँ की जो कमिश्नर हैं निधि पांडे जी आईएएस, तो उनको एक पत्र के माध्यम से और कुछ लोगों ने उसी के बिहाफ़ पर क्या था, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के वो वायरल करने लगे थे, ठीक है दोस्तों? तो एक तो चीज़ वो हो गई। फिर सेकंड चीज़ क्या थी, अब ना उसी के बाद एक आरटीआई डाला गया था। इस आरटीआई को ना हम स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। ये जो आरटीआई रिसीव हुआ था, वो हुआ था 20/9/2023 को। ये आरटीआई जहाँ पर डाला जाता है उसकी बात हो रही है, ठीक है? फिर और इस पे जो डेट ऑफ एक्शन है, इस पर जो वर्क किया गया था वो 5/10/2023 को किया गया है, ठीक है? आप यहाँ पर स्क्रीन पर सामने देख सकते हैं, ठीक है ना? ये चीज़ें और ये, ठीक है? उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसका जो रिप्लाई आया है वो क्या आया है इस आरटीआई का? देखिए सामने देख सकते हैं आप, जैसे रिप्लाई 1 2 3 क्वेरीज clarifications suggestions are not covered under section 2 subsection f और f of RTI Act 2005। ये कह रहे हैं हिंदी में, अगर मैं इसको बताने की कोशिश करूँ तो क्वेरीज क्लैरिफिकेशन और सजेशंस जो हैं जो आरटीआई एक्ट 2005 है उसकी जो उसका जो सेक्शन है उसकी धारा 2F के अंदर ये सभी कवर नहीं होते हैं, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर डिजायर्ड पोस्ट इज स्टिल नॉट completed and is under process as such द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाई पीआईओ एट दिस स्टेज। अब देखिए इस लाइन में वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं सारी सामने आप देख पा रहे होंगे। तो इस लाइन के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की, जो प्रोसेस है वो अभी तक क्या है, कंप्लीट नहीं हो पाई है और ये अभी क्या है, अंडर प्रोसेस है, ठीक है? और इस स्टेज पर जो हम पीआईओ की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप हम जो आपके द्वारा डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है उस वो आपको प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती, ठीक है ना? अब देखिए, अब इसमें ये बात कह रहे हैं कि जो केवीएस पीआरटी की रिज़ल्ट की क्या है, वो अंडर प्रोसेस है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक चीज़ निकल कर के आई थी कि केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट जारी है, बट कुछ चीज़ें हैं जैसे ट्रांसफ़र प्रोसेस हो या फिर ट्रांसफ़र प्रोसेस हो या फिर काफ़ी सारे रिज़ल्ट हो, चाहे वो टीसीटी का, पीसीटी का, तो इन प्रोसेस की वजह से केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट रुका हुआ है। तो देखिए और क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट रुका हुआ है? मतलब एक खबर तो ये निकल कर के आई थी कि अ
कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट जो है तैयार है, वो विद बीएड भी और विदाउट बीएड भी। ठीक है ना? आपने ये चीज़ तो सुनी होगी। तो अब ये किस बिहाफ़ पर कह रहे हैं कि ये अंडर प्रोसेस है और अभी तक ये रिजल्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। आगे देखते हैं फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है। हाउएवर इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी अंडर एडवोकेट 16/2022 is being done in the compliance with the decision of द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 11th ऑफ अगस्त 2023। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है 11 अगस्त 2023 को, उसी के तहत क्या होगी, जो पीआरटी की पोस्ट है उनको फिलअप किया जाएगा, मतलब उनकी प्रोसेस होगी रिक्रूटमेंट की। ठीक है, तो देखिए एक ये आरटीआई है। ठीक, उसके बाद हम बात करें तो इसमें चीज़ें क्या क्या लिखी हुई हैं उनके ऊपर हमने बात कर ली। बट अभी तक देखिए, एक तरफ तो ये कहते हैं कि जो फैसला है, जो 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम उसके तहत ही हम वो चीज़ें फॉलो करेंगे। ठीक है, और एक तरफ कहते हैं कि हमारा जो अभी केवीएस पीआरटी का रिजल्ट है उसकी प्रोसेस ही पूरी नहीं हो पाई है, जहाँ पर ये काफ़ी समय पहले ये बोल रहे थे कि बीएड बीएड प्लस बीटीसी के साथ रिजल्ट हमारा तैयार है, मतलब बी विदाउट बीएड भी और विद बीएड भी। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें होगी। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रिजल्ट के अगर ऊपर मैं बात करूँ, इससे पहले आप ना केवीएस के बारे में एक चीज़ जान लीजिए बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में, कि केवीएस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, आप सामने एक पत्र देख पा रहे होंगे, बीएड के छात्र दोषी कैसे, मतलब क्यों है दोषी? माननीय, अब क्यों मतलब क्या, ये उल्टा मत ले जाना, ये कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन है इनका इस पत्र के माध्यम से कि बीएड के छात्र दोषी क्यों मान रहे हैं आप लोग। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उस पत्र का भी जिक्र किया गया है, जो एनसीटीई को संबोधित करके भेजा गया था, और इस पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि सर्वप्रथम केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक भर्ती के लिए उच्च शैक्षिक योग्यता बीए, बीएससी, बीएड और टेट पास वाले छात्रों को शामिल किया जाए। देखिए, केवीएस जो है बीएड को पीआरटी में शामिल करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्यों? आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एनसीटीई को देख लिए आप, इस पत्र में यह उल्लेख किया गया कि सर्वप्रथम केंद्रीय विद्यालय संगठन मतलब केवीएस के द्वारा ही एमएचआरडी को पत्र लिख करके यह अनुरोध किया गया था, यह रिक्वेस्ट की गई थी कि प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती हैं उनमें ना उच्च शैक्षिक योग्यता बीए, बीएससी, बीएड और टेट पास वाले छात्रों को शामिल किया जाए। तो इसमें शामिल जो बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करने के जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो करता है केवीएस, क्योंकि केवीएस के द्वारा लेटर भेजा गया था किसको, एमएचआरडी को, जो अब बदल कर क्या हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसमें कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है केवीएस। तो इस चीज़ से तो ये ज़ाहिर होती है, देखिए कहीं न कहीं जब केवीएस के द्वारा ही इन लोगों को शामिल किया गया है, तो ये चीज़ें कहीं साफ ज़ाहिर नहीं करती कि जो केवीएस है वो विदाउट बीएड कहीं न कहीं रिज़ल्ट को जारी करने में अभी थोड़ी देरी करेगा। क्यों? क्योंकि अभी काफ़ी सारी, जब एक चीज़ तो आरटीआई में लिखी हुई है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही मान्य करेंगे, बट अभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी तो काफ़ी सारी जगहों पर अटका हुआ है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार हो। और अभी तो सुनने और एक चीज़ और निकल कर के आई है कि केवीएस को लेकर के भी जो केस है वो डाल दिया गया है, उसका डायरी नंबर भी मिल गया है। अगर आप मतलब इसकी ऑफ़िशियल तो जानकारी है नहीं, बट सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। अगर आप देखोगे तो जो सत्यम पाठक सर हैं, जिन्होंने बीएड के पक्ष में वो काफ़ी सारे मतलब काफ़ी समय से वो लगे हुए हैं, और उनके द्वारा अच्छी मतलब एक जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाई गई थी उनके द्वारा, और उन्होंने कहा था कि केवीएस को लेकर के भी केस फाइल कर देगा, और उनको डायरी नंबर भी मिल गया है। तो कहीं न कहीं जब केवीएस के ऊपर भी एक तरीके से केस डाल दिया गया है, जब वो केवीएस पार्टी बन जाएगा, तो अभी कहीं न कहीं केवीएस पार्टी के रिज़ल्ट में देरी देखने के लिए मिलेगी। अब मैं कुछ चीज़ें चीज़ें हैं, देखिए पहले इस पत्र को पूरा पढ़ लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारियों ने उच्च शैक्षिक योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। ठीक है, मतलब कि क्या था, सक्षम प्राधिकारियों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारियों ने उच्च शैक्षिक योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। मतलब एमएचआरडी ने किसके अनुरोध पर, केवीएस की रिक्वेस्ट पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड योग्यता जो थे, मतलब उच्च शैक्षिक योग्यता वाले जो टीचर्स थे उनको भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, तथा एनसीटीई को पत्र लिखकर निर्देश दिया गया कि शिक्षा की गुणवत्ता और सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। और इसमें कहा गया, एमएचआरडी के द्वारा एनसीटीई को पत्र लिखा गया
कि आप ऐसा कर लीजिए कि उच्च शैक्षिक योग्यता वाले मतलब कि बीएड वाले जो उनको शामिल कर लीजिए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए। और ताकि ये ऐसा क्यों आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता को ताकि और सुनिश्चित किया जा सके और उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो अगर आप यहीं पर बात करो तो बीएड की जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, हालांकि वो सर्वमान्य है, बट देखिए चीज़ें निकल कर के आई हैं कि उसमें जो देखिए हाँ, एक सेकेंड। उसमें कहा गया है कि चाइल्ड साइकोलॉजी की बच्चों को समझ नहीं है, और मतलब जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है। और अगर कहीं अगर आप उठा करके देखोगे ना बीएड वर्सेस बीटीसी के सिलेबस को, तो कहीं ना कहीं चीज़ें मिलती जुलती ही हैं। और अगर देखा जाए तो 5 से 10% ही चीज़ें हैं जो चेंजेस हैं। और बट उसके लिए भी क्या था, एनसीटीई के द्वारा जब 28/6/2018 का नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो उन उस समय पर ब्रिज कोर्स की व्यवस्था थी, बट गलती किसकी, एनसीटीई की गलती, क्योंकि उसके द्वारा ब्रिज कोर्स को नहीं लाया गया। ठीक है ना, तो समझ सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं ये जो जितने भी बीएड के अभ्यर्थी अपने हकों की मांग कर रहे हैं वो कहीं से भी गलत नहीं है। ठीक है ना, चाहे वो केवीएस के पक्ष में हो, चाहे वो बीपीएससी के पक्ष में हो, चाहे फिर छत्तीसगढ़ सरकार हो, या फिर मध्य प्रदेश हो, या फिर ऑल ओवर कहीं भी इंडिया में। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं। और जो गलत समझते हैं वो गलत ही समझेंगे। अब देखिए चीज़ें आपके कहने से तो ये बदल नहीं जाएंगी, जो चीज़ें हैं मैं उन सब फैक्ट्स को आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए आगे बात कर लेते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तथा इसका भी जिक्र किया गया कि टेट उत्तीर्ण डीएलएड के छात्रों की संख्या कम होने के कारण प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए मुद्दा बनता जा रहा है। इसके अलावा यह भी कहा कि अगले शैक्षणिक वर्ष से 4 वर्षीय बीएड एकीकृत पाठ्यक्रम शुरू होने के साथ मौजूदा डीएलएड बीएड पाठ्यक्रम चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएंगे। एनसीटीई ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए गजट जारी करके बीएड छात्रों को प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक पद हेतु योग्यता प्रदान कर दी। तो 28 जून 2018 को एनसीटीई ने क्या किया, एक गजट लाया, और जिसके तहत क्या किया, बीएड को प्राथमिक में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और इस संपूर्ण घटनाक्रम के दोषी कौन है, केंद्रीय विद्यालय संगठन। देखिए देखिए किसकी गलती है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन को किसको, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा किसको पत्र लिखा गया, एमएचआरडी को, और एमएचआरडी के बेस पर किसने काम किया, एनसीटीई ने। तो ठीक है ना, और एनसीटीई के गजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है, तो उसके अकॉर्डिंग किसने काम किया, किसने काम किया, बीएड के छात्रों ने। तो कहीं ना कहीं ये चीजें तो आप देखने की आप समझ सकते हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, मतलब आप इतना तो समझ सकते हैं कि देखिए कहीं से भी बीएड वाले गलत नहीं है, क्योंकि जब सरकार ही अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करेगी, तो आ, मतलब उनकी गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगते, बीएड वाले क्यों भुगते। ठीक है ना, तो देखिए आगे पढ़ लेते हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसने एनसीटी को ऐसा करने के लिए निर्देश दिया, तथा एनसीटी जिसने गजट पारित करके यह अधिकार प्रदान किया, या वह बीएड छात्र जिसने एक भारतीय होने के कारण भारत सरकार की नीतियों में विश्वास किया। देखिए ये पत्र मैंने इसलिए इस वीडियो में रखा था कि जो लोग ये कहते हैं ना कि बीएड दोषी क्यों है, तो काफी सारे फैक्ट्स के ऊपर लेकर के वो बात करते हैं कि बीएड इसलिए दोषी है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि आपने बीएड क्यों किया, आप बीटीसी कर लेते। देखिए दोस्तों आप बात को समझिए। जब आपसे कहा जाए, देखिए अब बीएड है, बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला, बीटीसी क्या है, केवल एक ही उस समय पर 2018 के अगर नोटिफिकेशन के अगर अकॉर्डिंग हम चले, तो बीटीसी क्या था, वो केवल 1 to 5 के लिए एलिजिबल था। ठीक है, लेकिन बीएड क्या था, बीएड 1 to 5 के लिए भी, उसके बाद के लिए भी एलिजिबल था। तो आप जो समझदार व्यक्ति होगा वो क्या काम करेगा, वो बीएड ही करेगा ना, वो क्यों बीटीसी करेगा। समझ सकते हैं ना बात। भाई समझदार कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई देखिए हर कोई व्यक्ति अपना डेवलपमेंट चाहता है। ठीक है ना, तो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही जब आप समझ सकते हैं कि जब बीएड के मतलब बीएड हर कोई चाहता है कि आप हमारा डेवलपमेंट हो, हम एक के बाद एक एक अपनी ऊंचाई को छुएं, तो उसी के आधार पर बीएड वालों ने जितने भी और जितने भी लोग बीटीसी करना चाहते थे, बीटीसी के तहत पर वो प्राइमरी में शामिल होना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि बीएड भी प्राइमरी के लिए एलिजिबल है, तो उन्होंने बीटीसी ना करके बीएड किया। तो उनकी भी तो कोई गलती नहीं है ना। तो काफ़ी सारे लोग आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए अब बात करता हूँ मैं केवीएस पीआरटी के रिजल्ट को लेकर के। देखिए केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आपको कब देखने के लिए मिलेगा, देखिए 2-3 एसएलपी हैं। हाँ, अगर आप देखोगे तो एक हाल फिलहाल में बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में जो बिहार सरकार के द्वारा डाली गई एसएलपी, जिसकी सुनवाई कब है, 9 अक्टूबर को। कब है, 9 अक्टूबर को। ठीक है, फिर उसके बाद है एक एसएलपी कब, 13 अक्टूबर को, जो अभी हाल फिलहाल में डाली गई दीपांकर गौरव जी के द्वारा, जिसमें इंटरवेंशन को शामिल किया गया है, मतलब इंटरवेंशन एसएलपी है वो। ठीक है ना, और जिसके तहत जहाँ तक भी है, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, इंटरवेंशन और फिर प्लस क्या, बिहार सरकार के द्वारा, क्योंकि जब बिहार सरकार हमारे पक्ष में आई है, अगर बिहार सरकार के अगर बिहार के पक्ष में
या फिर बिहार सरकार के पक्ष में अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी फैसला दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें, इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे फिर अदर कोई भी स्टेट हो इंडिया का। ठीक है ना, तो इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो 13 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, और फिर प्लस एक चीज़, अगर केवीएस देखिए, चीज़ें तो निकल कर के आ रही हैं कि केवीएस के मतलब केवीएस के बिहाफ पर भी एक एसएलपी दायर कर दी है और उनको भी डायरी नंबर मिल गया है। इसकी ऑफिशियल जानकारी तो है नहीं, बट चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। देखिए, अगर ऐसा हुआ है तो अगर उस एसएलपी के अकॉर्डिंग ही केवीएस वर्क करेगा, ठीक है? और अगर अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो फिर क्या होगा, जो 9 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में जो बीएड है वो 1 टू 5 के लिए एलिजिबल होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि 9 और 13 अक्टूबर तक अभी वेट कीजिए, और उसके बाद हो सकता है आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए। बट मैं उन बीएड वाले अभ्यर्थियों से एक अनुरोध करूँगा। देखिए दोस्तों, भले ही केवीएस रिजल्ट जारी कर दे, ठीक है? वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसको कोई नहीं रोक सकता, मतलब उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर केवीएस को लेकर के चीज़ें जाती हैं, तो उसका रिजल्ट भी रुकेगा। अगर वो रिजल्ट जारी भी कर देते हैं, अगर उसके बाद स्टे होता है, तो वो वैकेंसी जो होगी, वो रिक्रूटमेंट जो होगी, वो रुकेगी, वो 100% रुकेगी। ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा पेशेंस बना करके रखिए बीएड वाले लोग। और एक खबर और निकल कर के आई है जो बहुत ही दुख की घड़ी है। हमारे कुछ भाइयों ने, एक बहन ने भी हमारी ने आत्महत्या कर ली। तो प्लीज़ आप सभी दोस्तों से ना मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ ऐसा कदम मत उठाइए यारो। कि देखिए, आपका देखिए, एक एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहूँगा, देखिए कोई भी एग्ज़ाम आपकी जो लाइफ है वो तय नहीं कर सकता। भगवान ने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लिख कर के रखा होगा, बट हमारा ना एक कर्तव्य बनता है, जिस तरीके से हमने केवीएस को पास करने के लिए, या फिर बीपीएससी के एग्जाम को पास करने के लिए, या फिर सीटेट को पास करने के लिए, या फिर बीएड को पास करने के लिए, जो जो अब तक हमारी लड़ाई है ना, जिस तरीके से हम लड़ते आए हैं, तो इसी लड़ाई में जिस तरीके से हम अब तक लड़ते आए हैं, और उसी लड़ाई को हमें ना थोड़े समय तक जारी रखना है, और थोड़ा ना सब्र रखना है, जिसमें ना हमें हमारे हमारे लिए चीज़ें सुधरेंगी। और मैं ना 99% कह सकता हूँ कि बीएड वालों को राहत मिलेगी। और जिन लोगों ने 2018 से लेकर के 2023 के बीच में, जिन लोगों ने 2018 से लेकर के 2023 में बीएड किया था, तो उनके लिए तो 100% मैं कह सकता हूँ, श्योर हूँ, क्योंकि हमें अपनी सरकार पर विश्वास है, हमारे सुप्रीम कोर्ट पर हमें विश्वास है, हमारे। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे एनसीटीई, क्योंकि एनसीटीई का जब एनसीटीई के ऑफिस पर जब धरना प्रदर्शन हुआ था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि कोई भी कानून इतना कठोर नहीं हो सकता कि उसके फंडामेंटल राइट पर उनका वायलेशन हो जाए। तो देखिए दोस्तों, चाहे वो और हाँ, एक चीज़, जो लोग जिनकी भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है पूरी, मतलब जिन जो सिलेक्शन लेकर के नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी केस वगैरह डल गए। देखिए दोस्तों, आपका तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात चली जाएगी, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं, उनको लेकर के काम चल भी रहे हैं, और कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा पेशेंस रखिए, बट सब्र करिए, और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी। ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर अ, आपको अगर इसी तरह की अपडेट्स देखनी है, चाहे वो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला हो, या फिर केवीएस हो, या फिर अदर कोई भी चीज़ हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और काफ़ी सारे जो कम्युनिटी पोस्ट हैं, मैं उनको डालता रहता हूँ अपने चैनल पर। उनसे रिलेटेड जो छोटी-छोटी अपडेट्स होती हैं, उनको मैं डालता रहता हूँ, और जो बड़ी अपडेट्स होती हैं, उनको लेकर के ही मैं वीडियो बनाता हूँ, मतलब जो चीज़ें क्लियर करनी होती है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, ये थी हमारी इसकी वीडियो। देखिए, केवीएस पीआरटी के रिजल्ट के बारे में एक ही चीज़ कहूँगा, केवीएस पीआरटी का रिजल्ट थोड़ा 13 अक्टूबर के समथिंग में वो ना क्लियर हो जाएँगी चीज़ें, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट कब तक आने वाला है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें थोड़ा पेशेंस बना कर के रखिए, और सब्र रखिए, थोड़ा हो जाएगा, मतलब चीज़ें हम हमारे पक्ष में रहेंगी, बीएड वाले से मैं कहना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।